सुप्रभात। मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। तो केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में दूसरी सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि जीवन को सरल सुंदर और सुखदायी बनाने में सहायक हैं। फिर और सुंदर बात यह कि सत्संग मिला है। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर भगवान की गोद में जा विराजता है। और मनुष्य जीवन का जो सच्चा ध्येय उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृत हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगा दी तो पछताना पड़ेगा। तो ये सब काम अभी इसी समय छोटी उम्र में करने का है। ऐसा नहीं सोचना और विचारना कि अभी तो खेलने खाने के दिन, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो समय बहुत है, या जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। बड़ा ऐसे ही लोग सोचा करते हैं, किंतु ऐसा सोचना सरासर भूल है। आप देखिएगा अपने घर में पास पड़ोस में बूढ़े लोगों की क्या वह किसी काबिल है कि ऐसा प्रसाद कर सके? ना भाई, वो तो बुढ़ापे में ऐसे जर्जर शरीर हो जाते हैं कि एक आसन से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। कहीं दमा की शिकायत है, कहीं अतिसार ने घेरा है, तो किसी को गठिया ने, और भी ना जाने कितनी भयंकर बीमारियां आ घेरती। और ये मन तो इतना शैतान हो जाता है कि छोटे बच्चों की तरह बड़ी उछल कूद मचाए रहता है। तनिक देर भी शांत होकर बैठना दूभर कर देता है। तो शरीर निर्बल दुर्बल हो जाने के कारण कोई कामकाज तो कर नहीं सकते, ख्याली घोड़े और वक्त दौड़ते रहते हैं और हवाई के लिए बनाते रहते हैं। कुछ करना धरना तो दूर की बात। तो सावधान होकर सारी बातों से अपने चित्त को हटाकर जरा भगवान की ओर भी थोड़ी देर लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वभाव बन जाए भजन भाव करने का, उसके याद करने का, जिस परम पिता ने हमें सब कुछ दिया है। ये बात भी कभी ना भूलें कि हमारे दुनियादारी के सारे काम उसी के हैं, हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी उसी की दी हुई हैं। तो सब उसी का समझकर उसको भोग करते हुए उसमें आसक्त ना होकर, जो भी प्राणी हमारे आश्रित या हमारे सानिध्य में हैं उनकी देख रेख, उनकी सेवा शुश्रूषा, उसी प्रकार हमारा कोई साथी या संबंधी अपने किसी बच्चे को अथवा किसी और वस्तु की धरोहर के रूप में सुपुर्द कर जाए, ये कहकर कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसकी देख रेख और इबादत रखता, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चे और अपने सामान से ज़्यादा उसकी देखभाल और साथ संभाल रखें। तो ये जीवन क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं, कब हमारा साथ छोड़ दे, कब प्राण पर खेलू शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए, तब पर सब कुछ जैसा कि तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम में नहीं आएगा। ऐसे सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहें और जीवन को धन्य और सुखद बनाए रहें। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। दिल बया 10 बका। धन्यवाद।